Good morning. I am here with History Chapter 4, Class 12th, Thinkers, Beliefs and Buildings. We will discuss Question 3. Discuss the role of the Begum of Bhopal in preserving the stupa at सांची. सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में भोपाल की जो बेगम है, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन लोगों यानी यूरोपियंस कॉलोनाइजर्स को सांची के स्तूप के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और शाहजहां बेगम ने इस सांची स्तूप को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा डोनेशन दिया. दूसरा, शाहजहां बेगम ने एक म्यूजियम बनवाया. शाहजहां बेगम गेव डोनेशन फॉर बिल्डिंग म्यूजियम बिकॉज शी वांटेड टू स्प्रेड द पॉपुलैरिटी एंड नॉलेज ऑफ सांची स्तूपा. क्योंकि वो सांची के स्तूप की पॉपुलैरिटी और उसकी जानकारी को दुनिया में फैलाना चाहती थी, इसलिए म्यूजियम बनाया और पैसा दिया. इसी प्रकार से उनकी जो सक्सेसर बनी सुल्तान जहां बेगम, शी प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची साइट. John Marshall dedicated his important volume at सांची to सुल्तान जहां. जॉन मार्शल ने भी अपना जो सांची के स्तूप का जो कार्य था वही म्यूजियम और गेस्ट हाउस में रह के किया. और सी आल्सो फंडेड फॉर द म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस एट सांची एंड सी फंडेड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जॉन मार्शल. यही कारण है शाहजहां बेगम की तरह सुल्तान जहां बेगम ने संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाई. जॉन मार्शल ने पुस्तकें वहीं पर लिखी और जॉन मार्शल की पुस्तकों के पब्लिकेशन के लिए भी उसने डोनेशन दिया. तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है दोनों बहनों का. और यही कारण है कि अमरावती का जो स्तूप है वो डिके हो गया और सांची का स्तूप प्रिजर्व है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी शुड सी क्वेश्चन नंबर 4. इन द ईयर ऑफ रीड द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन एंड आंसर. ये इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है शॉर्ट में, उसको पढ़ना है और क्वेश्चन है 5, इनके जवाब देने हैं ABCDE. इन द ईयर ऑफ 33 ऑफ द महाराजा हुविश के ए कुशान रूलर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द हॉट सीजन ऑन द 8th डे ए बोधिसत्व वाज सेट अप एट मधुवनक बाई भिक्षुणी धनवती, द सिस्टर डॉटर ऑफ द भिक्षुणी बुद्धमिता, हु नोज द त्रिपिटक. The female people of the Bhikshuni Bala, who knows the Tripitak together with her father and mother. Daksh, keep quiet. तो how did धनवती date her inscription? धनवती ने अपने अभिलेख की तारीख कैसे डिसाइड की? So धनवती dated her inscription with the Kusan ruler Huvishke in the 33 years. In the 33rd year, धनवती ने कुषाण शासक के शासनकाल का उल्लेख करके अपने अभिलेख की तारीख निश्चित की. तो सी डेटेड हर इंस्क्रिप्शन विद द रेफरेंस ऑफ द 33rd year of the महाराजा हुविस्क ऑफ द कुषाण डायनेस्टी. Why do you think she installed an image of the बोधिसत्ता? आपके अनुसार उन्होंने बोधिसत्व की मूर्ति क्यों स्थापित की? धनवती wanted to show her belief in Buddhism and she wanted to prove herself a bhikshuni. Here two elements are very important. She wanted to show her belief in Buddhism and she wanted to prove herself a भिक्षुणी. वो अपने आप को भिक्षुणी प्रूव करना चाहती थी धनवती. और धनवती wanted to show her belief in Buddhism. That's why she installed an image of Bodhisatta at मधुवनक. यानी दो कारण है. एक तो अपने आप को बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म के अंदर, बुद्धिज्म के अंदर अपना विश्वास प्रकट करना चाहती थी और दूसरा वो अपने आप को स्वयं भिक्षुणी सिद्ध करना चाहती थी.
Who were the relatives she mentioned? वे अपने किन रिश्तेदारों का नाम लेती है? तो सी गिव नेम ऑफ बुद्धिमता. So she mentioned the name of the Buddhimita and Bhikshuni Bala and her mother father. So the Bhikshuni Bala, Buddhimita and her mother fathers are mentioned by Dhanvati. What Buddhist text did she know? She knew Tipitak, yani Tripitak. त्रिपिटक आर द रिलीजियस बुक ऑफ द बुद्धिज्म. तो त्रिपिटक को जानती थी, जिनको हम त्रिपिटक भी कहते हैं. हेयर यू कैन सी त्रिपिटका. फ्रॉम होम डिड सी लर्न दिस टेक्स्ट? उसने ये टेक्स्ट किससे सीखा? सो सी लर्न दिस टेक्स्ट बुद्धिमिता. सो सी लर्न दिस टेक्स्ट फ्रॉम She learnt this text from Buddhimita. She learnt this text from Buddhimita. Now student, we have question number 5. Why do you think women and men joined the Sangh? बहुत important question है कि पुरुष और महिला बौद्ध संघ को ज्वाइन क्यों करना चाहते थे. बच्चों, पुरुष और महिला बौद्ध संघ में इसलिए जाना चाहते थे, वहाँ रहकर वो धर्म का नियमित और प्रॉपर ढंग से स्टडी कर सकते थे, मनन कर सकते थे, उपासना कर सकते थे, धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श कर सकते थे, बौद्ध धर्म के दर्शन आदि को प्रचारकों और अध्यापकों के माध्यम से ज्ञान और व्यवहार में ला सकते थे. तो फर्स्ट पर्पज ऑफ मैन एंड वीमेन फॉर ज्वाइनिंग द संघ वाज दैट दे वांटेड टू स्टडी रिलीजन regularly and properly. They can meditate, they can practice properly Buddhism, they can debate about the religious topics, they can know about the knowledge and practice of Buddha philosophy. Both Sanghas were democratic institutions. There were some rules and regulations. So every man and woman who were called Bhikshu and Bhikshuni in the Sangh, they have to obey all the rules and regulation of the Sangh. They have to lead a simple life. They have to follow discipline rule. They can express their views in proper way. And they were forced to collect food by begging, so they can study and they can get salvation by following the principles and teachings of Buddhism. यानी वो बौद्ध धर्म को एक लोकतांत्रिक संस्था मानते थे, जिसमें प्रवेश के नियम बने हुए थे और हर एक भिक्षु और भिक्षुणी को संघ के नियमों का पालन करना था, साधारण जीवन बिताना होता था, अनुशासन में रहना होता था और सही ढंग से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना और भिक्षा मांगकर अपने लिए भोजन जुटाना होता था. संघ में रहते हुए बौद्ध भिक्षु अध्ययन अध्यापन कर सकते थे और निर्वाण के लिए बताए गए रास्ते, सिद्धांत और शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए सेल्वेशन प्राप्त कर सकते थे. दैट्स वाई both Bhikshu and Bhikshuni wanted to join Sangha. Again I am repeating, Bhikshu and Bhikshuni wanted to join the Sangha for following the religion in a regular and proper way. They can meditate, they can discuss religious topics, and even they can discuss about the Buddhist philosophy with the teachers and preachers. They considered Bodh Sangh a democratic institutions. There were rules and regulation for the admission in the Buddha Sangha. All Bhikshu and Bhikshunis have to follow rules of the Bodh Sangha. They have to lead simple life. They have to follow discipline, rules and regulations. They have to express their views in a proper way. They have to collect their food by begging. They can
study Buddhism, they can follow different ways, principles, and teachings for attaining salvation. That's why every man and woman wanted to join Sangha. Thank you. Thank you, students.